कसरत करने से घुटने घिस जाते हैं। जो आप जिम में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लेग की, उससे आपके घुटने घिस रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनु बरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे। तो दोस्तों, मेरे पास है ना बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो लगातार जिम जा रहे हैं। लगातार मतलब कई सालों से जा रहे हैं और उसके बाद भी उनके घुटने में दर्द आना चालू हो गया। कर 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 के आवाज़ आ रही है, चढ़ आवाज़ आ रही है, घुटना अटक रहा है और कोई इंजरी नहीं हुई। आगे पेन होने लग गया, स्क्वाट्स नहीं लग रहे, स्क्वाट लगाते हुए पेन हो रहा है। सो आखिर जो लोग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे उनके भी घुटने घिस रहे हैं और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके भी घुटने घिस रहे हैं। तो क्या करे इंसान, करे ना करे समझ में नहीं आ रहा। सो रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप एक्सरसाइजेज करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइजेज किसने सिखाई है। या तो आप खुद एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो जिसने 8 साल की पढ़ाई करके एक्सरसाइज कर रहा है, जिसको सारी नॉलेज है, तो आपके घुटने नहीं घिसेंगे। पर अगर आप खुद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हो, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, सपोज़ मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सो मुझे नहीं मालूम कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई में कहीं नहीं थी कौन सी एक्सरसाइज, अनलेस अनटिल मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन की पढ़ाई अलग से करी 2 साल तक, तब मुझे मालूम हुआ कि एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की पढ़ाई में तो नहीं थी। या आप किसी और फील्ड में काम करते हो और आपको, या तो आप मन से एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप यूट्यूब वीडियो देख के एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप जब का जो जिम में जो ट्रेनर है वो आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब अगर वो ट्रेनर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो हो सकता है कि उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। उसके कारण क्या होता है कि आप जो जिम में एक्सरसाइज करते हो लिमिटेड करते हो। लिमिटेड का मतलब आपने क्वाड्रिसेप्स कर ली, आपने हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर ली, आपने कुछ काफ की एक्सरसाइज कर ली और आपको लगता है लेग वर्कआउट हो गया। पर लेग वर्कआउट हुआ नहीं है दोस्तों। क्यों? लेग वर्कआउट में क्या क्या बच गया? मेरा वीएमओ स्ट्रेंथनिंग बच गई कि मैंने वीएमओ को ढंग से ट्रेन नहीं किया। मेरे को अपने ट्रेनर ने बताया नहीं कि वीएमओ क्या होता है। इसके अलावा मैंने हिप के अराउंड सारी मसल्स को ट्रेन नहीं किया। हिप फ्लेक्सर ट्रेन नहीं किए, एक्सटेंसर ट्रेन नहीं किया, एडक्टर एबडक्टर्स, ये 4 मसल होती है, इनमें से एक को ही ट्रेन किया, 2 को ट्रेन किया, बाकी को भूल गया मैं। मेनली हिप फ्लेक्सर लोग भूल जाते हैं। मैंने अपने आईटी बैंड को रिलीज़ नहीं किया। मैं अपने नी के नीचे आता तो मैं काफ को ट्रेन कर रहा हूँ, पर मैं एंटीरियर टिबिलिस मसल को ट्रेन नहीं कर रहा, मैं अपने फुट को ट्रेन नहीं कर रहा। सो इसके साथ साथ मैं अपनी कोर स्टेबिलिटी पे काम नहीं कर रहा। मसल को जहाँ ट्रेन करने की बात आती है तो मैं सिर्फ सेंट्रिक मोड में ट्रेन करे जा रहा हूँ, मैं उसको ई सेंट्रिक मोड में ट्रेन नहीं कर रहा। सेकंड थिंग, मैं उसको बैलेंस ट्रेनिंग में ट्रेन नहीं कर रहा। 1 लेग स्क्वाट, सिंगल लेग बैलेंसिंग, बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। वो सिंगल लेग बैलेंस ट्रेनिंग्स और ई सेंट्रिक मोड, ये सब मोड्स हमारे ट्रेनर्स कई बार हमें नहीं बताते। इन्हीं सभी के कारण मेरा जो पटेल है वो माल ट्रैक करता है। मतलब मेरा क्वाड्रिसेप्स तो बहुत मजबूत हो गया एक्सरसाइज करके, वीएमओ वीक रह गया, सो मेरा पटेला चिपक के चलने लग गया और मेरे को हर स्क्वाट्स में वो कचर 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 करके घिस रहा है। सो पीछे से घिस जाता है। एक बार ये घिस गया तो इस चीज़ का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसका नाम है ऑटोकार्ड ग्राफ्ट नेट सर्जरी। अब ये कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करने के लिए भी डॉक्टर्स लिमिटेड इंडिया में, बहुत कम लोग हैं जो ये करेंगे। सो ज़्यादातर डॉक्टर आपको दवाइयों पे छोड़ देते, दवाई ले लो, ये कर लो, रेस्ट कर लो, सीढ़ी में चढ़ो। अभी सीढ़ी ना चढ़ो ऐसे कैसे हो सकता है? सीढ़ियाँ तो दिए भैया, मकान में सीढ़ी चढ़नी है। अब 20 साल की उम्र में अगर सीढ़ी चढ़ना बंद कर दोगे, स्क्वाट मारना बंद कर दोगे, तो ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी आपकी। सो सब चीज़ें अलाउड है अगर आपकी मसल्स मजबूत है, सारी मसल मजबूत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्वाड्रिसेप्स मजबूत है, हैमस्ट्रिंग मजबूत है, वीएमओ वीक नहीं, सारी मसल्स मजबूत है। उसके लिए हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सरसाइज सिखा सकते हैं कि लेग के लिए कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, टोटल वर्कआउट जिसमें सारी मसल्स इंक्लूड रहेगी। और वो एक्सरसाइजेज हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, जैसे कि आपका जिम का या पर्सनल ट्रेनर बढ़ाता है एक्सरसाइज। तो हमें 3-4 महीने लगते हैं एक पेशेंट को ट्रेन करने में, जिससे उसका जो पटेला चिपक के चल रहा होता था वो उठ के चलने लग जाता है और अब वो आराम से स्क्वाट्स मार सकता है, दर्द भी नहीं होगा। और साथ साथ में आपको नॉलेज मिल जाती है कि आखिर कौन सी एक्सरसाइज करनी है मुझे पैरों के अंदर। वो एक्सरसाइजेज आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रख सकते हो और आपका घुटना कभी भी ज़िंदगी में नहीं घिसेगा। सो दोस्तों, एक्सरसाइज करने से भी घुटना घिसता है, रनिंग करने से भी घुटना घिसता है। आपको घुटना घिसाना बचाना है, नी रिप्लेसमेंट बचाना है, अभी ठीक करना है अपने आप को, तो आपको राइट एक्सरसाइजेस करनी है। राइट एक्सरसाइज के लिए कौन मदद कर सकता है? स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपके पास कोई अच्छा है तो आप उनको संपर्क करें। आपके पास कोई अच्छा नहीं है आसपास में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आज से ही अपना रिहैबिलिटेशन चालू कीजिए।